मैं अखिलेश मौर्य और आप देख रहे हैं बीकेएमयू एक्सप्रेस। इस समय हम लोकसभा क्षेत्र 76 चंदौली में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है ये वाराणसी का भी क्षेत्र है जो चंदौली लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पर बसपा के प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार मौर्य जी के समर्थन में यहाँ पर एक जो है गोष्ठी चल रही है, एक छोटी सी जनचौपाल चल रही है जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय रमेश कुमार अज्ञात जी, जो यहाँ से पूर्व में जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और बसपा के आप कद्दावर नेता हैं और समाज के शुभचिंतक हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि बाबूजी क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या कुछ चल रहा है, कैसे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, किन रणनीतियों पे काम हो रहा है। ये बहुजन समाज पार्टी की जो नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, तो उनके नेतृत्व में जो भी उनका आदेश होता है उसके अनुसार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जो है ये भारी बहुमत से बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर जीतेगी और रणनीति बिल्कुल साफ है। यहाँ पर जनता बीजेपी के पूरा खिलाफ है और समाजवादी को भी वोट नहीं देना चाहती और बहन जी के शासन प्रशासन को पूरा जनता देख चुकी है और उनकी शासन प्रशासन का जो अनुशासन था उस अनुशासन के आधार पर और जो ये बेरोजगारी इतनी फैली हुई है और बीजेपी का जो ये कोविड शील्ड था जो लोगों को लगा है ये जनता के अंदर जो है कूट कूट करके भरा है कि ये जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को जनता जो है पूर्ण समर्थन देने जा रही है और आप भारी बहुमत से चुनाव बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार मौर्य जी जीतेंगे। जैसे बाबूजी हम तो ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और जहाँ पर भाजपा के पास भी कई पार्टियों का गठबंधन है, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के अलायंस में है और जो है इस तरफ भाजपा 400 पार का नारा भी दे रही है, इसकी चंदौली सीट भी जोड़ी जा रही है, वहीं पीडीए के साथ चंदौली सीट जोड़ी जा रही है। उस बीच में क्या कुछ आपको नहीं लग रहा है कुछ मुश्किलें हैं या फिर एक तरफा आप इन चीज़ों को कह पा रहे हैं? नहीं, पार्टियां गठबंधन कर रही हैं ना, लेकिन जो जनता है वो अपने में गठबंधन कर लेती है। अच्छा। और जो चंदौली की जनता है, बनारस की जनता है, वो पढ़ी लिखी है, यहाँ यूनिवर्सिटियाँ हैं, यहाँ पर कोई जो है बेवकूफ़ नहीं है। तो यहाँ जनता जो है इंसानियत के आधार पर, यहाँ जाति धर्म नहीं है, यहाँ पर लोग आपस में गठबंधन कर लेते हैं कि हमें कहाँ जाना है। तो बहुजन समाज पार्टी का जो शासन प्रशासन है, जो बहन जी के शासन को लोगों ने देख चुका है, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर अब बहन जी की जरूरत है। प्रदेश तो छोड़िए, अब देश में बहन जी की जरूरत है। तो यहाँ पर जितने जाति धर्म के लोग हैं वो जाति धर्म छोड़ करके इंसानियत के आधार पर गठबंधन कर लिए। अब इंसानियत के आधार पर यदि गठबंधन हो गया तो इन लोगों का कितना हो गठबंधन हो, ये फालतू गठबंधन है, ये पढ़े लिखे लोगों का गठबंधन है और लोगों के मन में बन चुका है। वो चाहे यादव हो, कुर्मी हो, मौर्य हो, चाहे कोई भी जाति का हो, यहाँ तक कि ब्राह्मण क्षत्रिय भी वोट देने जा रहे हैं। तो अब ये कहना गलत है कि समाजवादी ने गठबंधन किया, बीजेपी ने बहुत गठबंधन किया तो वो लोग जीतेंगे। यहाँ पर वो लोग हारने जा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट सत्येंद्र कुमार, यही सत्येंद्र कुमार मौर्य ही नहीं, ये प्रदेश की स्थिति बता रहा हूँ, यहाँ जौनपुर जीतने जा रहे हैं। बनारस में खुद मोदी जी की हालत खराब है, ये अभी कई दिन आकर यहाँ पर जो है प्रचार करने आ रहे हैं। तो ऐसी स्थितियाँ में, क्योंकि पहले इतना नहीं आते थे, तो बहन जी के शासन प्रशासन से लोग डरे हुए हैं और जनता जाति जो है वो भूल करके अपने में गठबंधन कर ली और जनता का गठबंधन बहुत बड़ा गठबंधन होता है। इसलिए ये कहना गलत है कि भाजपा का गठबंधन और सपा का गठबंधन बहुत मजबूत है, कोई मजबूत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीत रहा है। तो इस तरह से साथियों एक बहुत बड़ी बात उभर करके सामने आई है, जहां पर अब तक हम यही सुनते रहे हैं कि पार्टियां गठबंधन कर रही हैं, वहीं पर आज बहुत बड़ी बात सामने आई है और आप मानिंदा हैं और आप देख पा रहे हैं कि उम्र से भी वरिष्ठ हो चुके हैं। आपका कहना है कि चंदौली की जनता ने गठबंधन कर लिया है और जनता यहाँ की पढ़ी लिखी है, बगल में बीएचयू यूनिवर्सिटी जो विश्व की बड़ी यूनिवर्सिटियों में गिनी जाती है वो भी यहाँ पर स्थापित है और यहाँ की पढ़ी लिखी जनता ने ये मन बना लिया है कि जो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में
जो यहाँ पर सरकार थी उस वैसी सरकार और वैसी शासन पद्धति हमें चाहिए। और इसको लेकर के आपका कहना है कि उस शासन पद्धति को लेकर के और जनता के द्वारा किए गए इस गठबंधन के द्वारा चंदौली के सीट बहुजन समाज पार्टी के झोली में जा रही है। इस तरह से आप बने रहिए हमारे साथ। बाबूजी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।